अरे हाँ, कबूतर शहरों में तो मतलब हर जगह दिख जाते हैं ना। बालकनी पर, खिड़की पर, छतों पर, हम सब ने देखे हैं। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो बस हार्मलेस से पंछी हैं। लेकिन क्या ये वाकई उतने हार्मलेस हैं जितने दिखते हैं? आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। और हाँ, इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ऐसी ही जानकारी भरी बातें पसंद हैं और आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं कबूतरों की, हमारे शहरों का एक जाना पहचाना हिस्सा। पर उनकी बीट यानी जो गंदगी वो फैलाते हैं, उसके बारे में हम कितना सोचते हैं? ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे गंदा हो गया, चलो साफ कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस मामूली सी दिखने वाली गंदगी में कोई छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है? खतरा बिल्कुल हो सकता है, और कई बार ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर भी हो सकता है, खासकर अगर इस पर ध्यान न दिया जाए। होता यह है कि जब कबूतरों की बीट सूख जाती है तो वो पाउडर जैसी बन जाती है। अब इस सूखी बीट में बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ फंगस के स्पोर्स, कुछ बैक्टीरिया के। ये इतने हल्के होते हैं कि जरा सी हवा चलने पर, या मान लीजिए आप सफाई कर रहे हैं, तो ये आसानी से हवा में मिल जाते हैं। हवा में मिल जाते हैं मतलब हम अनजाने में इनमें सांस ले सकते हैं? बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। जब हम सांस लेते हैं तो ये बारीक कण, ये स्पोर्स, हवा के साथ सीधे हमारे फेफड़ों मतलब लंग्स तक पहुंच सकते हैं, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। फेफड़ों तक? अच्छा, इससे किस तरह की परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं? क्या ये वैसी हैं जैसे आम सर्दी जुकाम होता है? नहीं, ये आम सर्दी जुकाम से काफी अलग और ज्यादातर मामलों में ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। बिल्कुल। मुख्य रूप से देखें तो 4 तरह की बीमारियां हैं जिनका खतरा इन सूखी बीट के कणों से होता है। पहली है क्रिप्टोकोकोसिस। ये क्रिप्टोकोकस नाम के फंगस से होती है जो सूखी बीट में पाया जाता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को अफेक्ट करता है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर होती है, उनमें ये इन्फेक्शन खून के जरिए दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जो कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ओ, दिमाग तक भी? हाँ। दूसरी है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगस खास तौर पर उन जगहों पर पनपता है जहां कबूतरों की बीट काफी समय से जमा हो और मिट्टी के साथ मिल गई हो। सांस लेने पर यह भी फेफड़ों में संक्रमण करता है। फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। तीसरी है सिटोकोसिस, जिसे पैरेट फीवर भी कहते हैं, पर यह कबूतरों से भी फैलती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और यहाँ तक कि निमोनिया जैसी गंभीर सांस की तकलीफ भी हो सकती है। और चौथी, जो शायद आजकल शहरी माहौल में सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन रही है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, संक्षेप में HP कहते हैं। इसे आप फेफड़ों की एलर्जी समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मतलब महीनों या सालों तक लगातार इन कबूतरों की बीट के बारीक कणों वाली हवा में सांस लेता रहता है, सालों तक? हाँ, सालों तक भी, तो उसके फेफड़ों में एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। इससे फेफड़ों में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फेफड़ों में सूजन, ये सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और अगर ये एक्सपोजर यानी इन कणों का सामना लगातार होता रहे तो ये सूजन परमानेंट हो सकती है। धीरे धीरे फेफड़ों के टिश्यू मतलब जो ऊतक होते हैं वो सख्त और खराब होने लगते हैं। इस स्थिति को फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस? हाँ, फाइब्रोसिस। इसका मतलब है फेफड़ों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचना। ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब एक बार फेफड़े खराब हो गए तो उन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता। अरे बाप रे! फेफड़ों की काम करने की क्षमता घटती जाती है। फेफड़ों का हमेशा के लिए खराब हो जाना, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? क्या खतरा सिर्फ तभी है जब कोई सीधे बीट साफ कर रहा हो, या और भी तरीके हैं? देखिए, सीधी सफाई करते वक्त खासकर सूखी बीट को झाड़ू वगैरह से हटाने पर खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तब ये कण सीधे हवा में उड़ते हैं। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। हवा चलने पर ये कण उड़कर आसपास फैल सकते हैं। ये बालकनी, खिड़कियों से घरों के अंदर आ सकते हैं। आजकल घरों में AC चलते हैं, उनके बाहरी यूनिट पर अगर बीट जमा हो, हाँ, होती है अक्सर, तो AC वेंट्स के जरिए भी ये कण अंदर की हवा में मिल सकते हैं।
एसी वेंट से भी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। और यही नहीं, ये कण हमारे कपड़ों पर, जूतों पर या बाहर रखे किसी भी सामान पर चिपक कर भी घर के अंदर आ सकते हैं। और एक और अहम बात, अगर कबूतर किसी जगह को छोड़कर चले भी जाए, मान लीजिए आपने नेट लगा दिया, तो उनके पीछे जो सूखी बीट रह जाती है वो महीनों तक खतरनाक कण हवा में छोड़ सकती है, जब तक कि उसे ठीक से सही तरीके से साफ न किया जाए। अच्छा, मतलब कबूतरों के जाने के बाद भी खतरा टलता नहीं है जब तक सफाई न हो। तो क्या ये खतरा सभी के लिए एक जैसा है या कुछ लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? वैसे तो ये कण किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर हाँ, कुछ लोगों को ज्यादा रिस्क होता है और उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो ऐसी इमारतों में रहते हैं या काम करते हैं जहां कबूतरों का जमावड़ा ज्यादा है, जैसे जिनकी बालकनी, खिड़की के छज्जे या छत पर कबूतर अक्सर बैठते हैं या घोंसला बनाते हैं। ठीक है। दूसरे, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे बुजुर्ग, छोटे बच्चे या वो लोग जिन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, जैसे HIV के मरीज, कैंसर के मरीज जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो या जिन्हें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। तीसरे, वो लोग जिन्हें पहले से ही फेफड़ों की कोई समस्या है, जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। इनके फेफड़े पहले से ही सेंसिटिव होते हैं। हाँ, वो तो है। और हाँ, वो लोग जिनका काम ऐसी जगहों की सफाई या मरम्मत करना है जहां धूल मिट्टी ज्यादा होती है, जैसे पुरानी इमारतें, गोदाम या AC डक्ट्स और छतों की सफाई करने वाले कर्मचारी। उन्हें इन खतरों के बारे में पता होना चाहिए। समझ गया। ये जानना जरूरी है कि कौन ज्यादा रिस्क पर है। अब सवाल ये उठता है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें शायद कबूतरों की बीट की वजह से सेहत से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ खास सिम्टम्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपके घर के आसपास कबूतरों का आना जाना ज्यादा है और ये लक्षण लगातार बने हुए हैं, जैसे लगातार सूखी खांसी आना, जो दवा लेने पर भी पूरी तरह ठीक न हो रही हो। सूखी खांसी, ओके। हाँ, थोड़ा चलने फिरने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना बिना किसी खास वजह के, सीने में जकड़न या भारीपन महसूस होना, कभी कभी रात को सोते समय सांस की तकलीफ के कारण नींद खुल जाना, और अगर समस्या बढ़ जाए तो धीरे धीरे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ना भी एक गंभीर संकेत है, खासकर HP यानी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के मामले में। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने पहले भी बताया, कि अगर इन लक्षणों को, खासकर लगातार खांसी और सांस की तकलीफ को मामूली समझकर नजरअंदाज किया गया, हाँ बिल्कुल, तो ये फेफड़ों को स्थायी नुकसान यानी फाइब्रोसिस तक पहुंचा सकता है। और फाइब्रोसिस का मतलब है परमानेंट डैमेज, जिसका कोई इलाज नहीं है। सही कहा, कोई इलाज नहीं। ये सब जानकर वाकई चिंता होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कबूतरों को अपने आसपास से पूरी तरह भगा देना ही उपाय है, जो कि शहरों में शायद मुमकिन भी ना हो? हाँ, शहरों में कबूतरों से पूरी तरह छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए बचाव, प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा तरीका है। कुछ जरूरी कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, कबूतरों को दाना डालना बंद करें। जहां दाना मिलेगा वो वहीं ज्यादा आएंगे और बसेंगे। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है उनके लिए। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा, अपनी बालकनी, खिड़कियों के छज्जों और AC के बाहरी यूनिट्स पर नेट यानी जाली या फिर स्पाइक्स लगवाएं। स्पाइक्स वो कांटे जैसे होते हैं? हाँ, वो कांटेदार पट्टी जैसी होती है जिनसे कबूतर उन पर बैठ नहीं पाते और घोंसला नहीं बना पाते। ये काफी इफेक्टिव है। और अगर कहीं बीट या घोंसला साफ करना जरूरी हो तो पूरी सावधानी बरतें। हाथों में ग्लव्स पहने, आंखों पर चश्मा या गॉगल्स लगाएं ताकि धूल आंखों में ना जाए, और सबसे जरूरी, अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, हो सके तो N95 या वैसा ही कोई रेस्पिरेटर जो बारीक धूल कणों को रोक सके। N95 मास्क। हाँ, सफाई करने से पहले बीट वाली जगह पर पानी डालकर उसे अच्छी तरह गीला कर दें, इससे धूल उड़ेगी नहीं। फिर बीट को खुरचकर हटाएं और किसी बंद थैली में डालकर कूड़ेदान में फेंकें। सफाई के बाद उस जगह को पानी और साबुन से धोएं और फिर ब्लीच मिले पानी या किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से पोंछ दें ताकि फंगस और बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। ब्लीच या डिसइंफेक्टेंट, ओके। हाँ, और अगर आपको पहले से सांस की तकलीफ है या आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो ऐसी धूल भरी जगहों पर जाने से बचें जहां कबूतरों का आना जाना ज्यादा हो।
और सबसे अहम बात, अगर आपको लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे टालें नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिलें और उन्हें ये जरूर बताएं कि आपके घर के आसपास कबूतरों की मौजूदगी है या आप ऐसी किसी जगह पर काम करते हैं। सही समय पर जांच और इलाज से गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है। ये बचाव के तरीके तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं और इन्हें अपनाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है, क्या ये समस्या वाकई इतनी आम है? क्या सचमुच किसी स्वस्थ इंसान को भी सिर्फ कबूतरों के आसपास रहने से फेफड़ों की इतनी गंभीर बीमारी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम कबूतरों को देखने के इतने आदी हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है और किताबी बातें नहीं हैं। मेडिकल लिटरेचर में और डॉक्टरों के पास ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बिल्कुल स्वस्थ लोग, जिन्हें पहले से फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं थी, अच्छा। हाँ, वो सिर्फ इसलिए गंभीर लंग फाइब्रोसिस का शिकार हो गए क्योंकि वो सालों तक अनजाने में ऐसी हवा में सांस लेते रहे जिसमें कबूतरों की बीट के कण मौजूद थे। हो सकता है उनके घर की बालकनी में या ऑफिस की खिड़की के बाहर कबूतरों का डेरा हो, उन्हें पता भी नहीं चला कि वो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के लक्षण अक्सर धीरे धीरे बढ़ते हैं, कई महीनों या सालों में। इसलिए शुरुआत में लोग इसे मामूली खांसी या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, हो सकता है। और जब तक बीमारी का सही पता चलता है तब तक फेफड़ों को काफी नुकसान हो चुका होता है, जिसे ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। ये दिखाता है कि लंबे समय तक, भले ही कम मात्रा में ही सही, इन कणों का एक्सपोजर कितना खतरनाक हो सकता है। ये जानना वाकई आंखें खुलने वाला है। मतलब जिसे हम रोज देखते हैं और अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो अनजाने में इतना बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कबूतरों से डर कर जिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें जागरूक और सावधान रहने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही समझा। डरने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक और सावधान रहने की जरूरत है। कबूतर हमारे शहरी जीवन का हिस्सा हैं और शायद रहेंगे भी। हमें बस उनसे और खासकर उनकी बीट से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। अपने घर और आसपास सफाई का ध्यान रखना, बचाव के जो उपाय हमने डिस्कस किए उन्हें अपनाना और अगर कोई लक्षण दिखें तो उन्हें गंभीरता से लेना, यही कुंजी है। ये सिर्फ साफ सफाई या पेस्ट कंट्रोल का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे और आपके स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मुद्दा है। तो आज हमने समझा कि कैसे कबूतरों की बीट, जिसे हम अक्सर एक मामूली सी परेशानी मानकर टाल देते हैं, हमारी सेहत के लिए एक छिपा हुआ लेकिन गंभीर खतरा हो सकती है, खासकर अगर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए। जानकारी और बचाव ही इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आपने अपने घर या बिल्डिंग में कबूतरों को बैठने या घोंसला बनाने से रोकने के लिए कोई खास उपाय किए हैं? अगर हाँ तो क्या, जैसे नेट लगाया है या स्पाइक्स या कुछ और? आपके तरीके शायद दूसरों के भी काम आए। अपने अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें।